आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हम मैथ इंग्लिश पर। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी सभी को पता होनी चाहिए ताकि हम गलत चीज़ों करने से बच सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप टॉपिक देख रहे होंगे कौन सी धारा कब लगती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें कि धारा 13 कब लगेगी, धारा 24 कब लगेगी, ताकि इन गलत कामों से हम दूर हो सकें और इन धाराओं से हम लोग बच सकें। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी वीडियो शूट करने में, तो कुछ चीज़ें हमने पहले से ही लिख दी है। वो वीडियो हमारा शूट हुए नहीं, तो इसीलिए कुछ चीज़ें आपको पहले से ही लिखी हुई मिल रही हैं। सबसे पहले नंबर में धारा 13 कब हमारी लगेगी, जब हम लोग जुआ खेलते हैं। ठीक है, जुआ खेलना या तो सट्टा लगाना, ठीक है, वहाँ पर हमारी कौन सी धारा लगती है, धारा नंबर 13। इसके बाद में धारा 24 हमारी कब लगती है, बेईमानी करना। किसी की पैसे लिए हमने उसको वापस नहीं किए, इसको भी बेईमानी बोल सकते हैं, या कोई खेल खेलने उसमें बेईमानी करना, वो सब धारा 24 के अंतर्गत हमारे आएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धारा 120 षड्यंत्र रचना। ठीक है, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना, वो हमारा किसके अंदर आएगा, धारा 120 के अंदर। अब बात करेंगे धारा नंबर 171। धारा 171 जो है हमारी क्या बोलती है, धारा 171 जो है चुनाव में जो है चुनाव रिश्वत लेना। ठीक है, चुनाव में रिश्वत लेना, या रिश्वत को हम लोग घूस लेना भी बोल सकते हैं। चुनाव में रिश्वत लेना या तो देना, ये दोनों चीज़ें जो हमारी हैं किसके अंतर्गत आएंगी, धारा 171 के अंतर्गत आएंगी। अब बात करेंगे धारा 177। धारा 177 होती है सरकारी कर्मचारी। धारा 171 सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। पुलिस को गलत सूचना देना, ये हमारा किसके अंदर आएगा, धारा 177 में। सरकारी कर्मचारी कोई भी हो या हमारे पुलिस अधिकारी हो, उसको आप जब गलत सूचना देंगे तो वो लोग जो है आप पर धारा 177 लगा सकते हैं। अब बात करेंगे धारा 186 कहाँ पर लगाते हैं हम लोग, तो धारा 186 जो है सरकारी काम में जो है बाधा पहुंचाने पर हम लोग धारा 186 लगाते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर हम लोग कौन सी धारा लगाते हैं, धारा 186 लगाते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि धारा 186 कहाँ लगती है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। कोई भी सरकारी काम है उसमें आप जो है उस काम को करने नहीं दे रहे हैं उसको, तो वहाँ पर क्या है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना इसको बोलते हैं। अब बात करेंगे धारा 191 में। धारा 191 कब लगती है, तो धारा 191 जो हमारी है वो झूठे सबूत देने पर, किसी के खिलाफ जो है झूठे सबूत देना, झूठे सबूत देना। तो आप समझ रहे होंगे कि धारा जो हमारी 191 कब लगेगी, झूठे सबूत देने पर। अब बात करेंगे धारा 201 हम लोग कब लगाते हैं, जैसे कोई सबूत है आपके पास, उसको कहीं फेंक देना, गायब कर देना, या सबूत मिटाने पर, सबूत मिटाना। तो धारा 201 कब लगेगी, ये भी आप समझ रहे होंगे कि सबूत मिटाने पर हमारी क्या लगती है, धारा 201। और धारा 191 हमने कब बताया, झूठे सबूत देना। अब बात करेंगे धारा 216। धारा 216 हमारी कब लगती है, तो धारा जो है 216 हमारी लगती है लुटेरे, लुटेरे, लुटेरे या तो डाकू। तो धारा 216 पर हम लोग आ चुके हैं, लुटेरे या डाकू को क्या है, शरण देना। ठीक है, शरण देना, या तो जो लुटेरे डाकू होते हैं इनको अपने घर में छिपा लेना। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी धारा 216 हम लग सकती है। ठीक है, 216 लगेगी, लग नहीं सकती है। इसके बाद में बात करेंगे 264। धारा नंबर 264 हमारी कब लगती है,
तो धारा 264 लगती है गलत तौल के बाटों का प्रयोग। गलत तौल के बाटों का प्रयोग, ये जो है दुकानदार लोगों के काम आएगी। अगर आप गलत तरीके से बाट वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी धारा 264, जिसको आपने गलत तोला होगा, अगर उसको ये बात पता चलती है तो आप पर धारा 264 लगवा सकता है। ठीक है, तो धारा 264 गलत तौल के बाटों का प्रयोग। आपने सामान लिया 5 किलो, उसने गलत तरीके से तौला, उसने आपको दे दिया 4 किलो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत तौल के बाटों का प्रयोग करना। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे धारा 302 कब लगती है। तो धारा 302 हमारी जब लगती है हत्या या कत्ल करना। ठीक है, हत्या या कत्ल करना, ये हमारी कब लगती है, धारा 302 कब लगती है, हत्या या कत्ल करना। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे धारा 306। धारा 306 हमारी कब लगती है, जब हम लोग आत्महत्या के लिए किसी को उकसाते हैं या तो प्रेरित करते हैं। आत्महत्या के लिए उकसाना, वहाँ पर हमारी कौन सी धारा लगेगी, धारा 302। यानी कोई अगर मरना नहीं चाह रहा है, उसको मरने के लिए उकसाना या प्रेरित करना कि जाइए, ऐसा ऐसा कुछ आप शब्द बोल देना ताकि वो मरने के लिए मजबूर हो जाए, तो उसी को बोलते हैं आत्महत्या के लिए उकसाना। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें क्लियर हों तो ज़्यादा अच्छे से उनसे संबंधित आपको एग्जाम्पल देकर भी समझा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग धारा 307। लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी भी धाराएं वो आपकी इस वीडियो में आज कवर हो जाएंगी। ठीक है, जो ज़रूरत नहीं है उनको हमने नहीं लिया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को हमने बताया। अब देखते हैं धारा 307 हमारी कब लगती है। तो धारा 307 हमारी लगती है हत्या की कोशिश करना। क्या करना, हत्या की कोशिश करना, यानी हत्या नहीं करना लेकिन हत्या की क्या करना है, हत्या की कोशिश करना। ठीक है, तो धारा 307 हमारी कब लगेगी, हत्या की कोशिश करना। आप देखते हैं धारा 308। धारा 308 लगती है गैर इरादतन हत्या की कोशिश। ठीक है, तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश में धारा 308 लगती है। अब देखते हैं धारा 310 ठगी करना। धारा 310 यानी ठगी करना। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं धारा 312। धारा 312 होती है गर्भपात कराना या गर्भपात करना। ठीक है, धारा 312 हमारी कब लगती है, गर्भपात करने पर। इसके बाद में होते हैं धारा हमारी कौन सी आती है, धारा 351। धारा 351 आती है हमला करना, किसी पर हमला करना जानलेवा, उसी को बोलते हैं। धारा 351 कब लगेगी, जब आप किसी पर हमला करने की कोशिश करेंगे, यानी हमला करना, धारा 351। इसके बाद में धारा 354 महिला के साथ छेड़छाड़। महिला के साथ छेड़छाड़, तो धारा 354 कब लगेगी, जब महिला के साथ छेड़छाड़। इसके बाद में क्या है, धारा हमारी कौन सी आ जाएगी, 354 के बाद 362। इसमें क्या हो जाएगा, अपहरण करना, यानी किसी को अपहरण कर लेना, यानी को किसी के घर से गायब कर देना, उसी को बोलते हैं अपहरण कर लिया उसका। आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 362 हमारी किससे है, अपहरण करने से संबंधित है। अब इसके बाद में देखेंगे धारा 363। धारा 363 हमारी है किससे रिलेटेड है, ये किसी स्त्री को ले भागना, किसी स्त्री को ले भागना। तो 363 किसी स्त्री को ले भागना। ठीक है, इसके बाद
66। 366 क्या है, वो स्त्री है। यहाँ पर क्या है, नाबालिग। नाबालिग लड़की को, नाबालिग लड़की को ले भागना। ठीक है, तो 366 नाबालिग लड़की से है, 363 किसी स्त्री को ले भागना। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं धारा 376 क्या हमारी होती है। धारा 376 तो लगभग पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये आपको महत्वपूर्ण है, इसीलिए बलात्कार करना। बलात्कार करना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप धारा 376 भी समझ गए होंगे, बलात्कार करना। इसके बाद में धारा 379 हमारी क्या कहती है। धारा 379 में है हमारा चोरी करना। चोरी करना, तो आप समझ रहे होंगे 379 क्या है, चोरी करना। ठीक है, किसी के घर में चोरी करना या ऐसी कोई चीज़ चुरा लेना, उसी को बोलते हैं धारा 379। अब देखते हैं धारा 392 हमारी क्या कह रही है। धारा 392 होती है लूट। चोरी करना और लूट करना दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, इसीलिए धाराएं भी इनसे रिलेटेड हमारी अलग अलग हैं, ये भी बात समझ लेना। अब देखते हैं 395। 395 होती है डकैती। क्या करना, डकैती। 395 हमारी किससे रिलेटेड है, डकैती। तो 79 चोरी करना था, 92 लूट है, और 395 क्या है, डकैती करना। अब देखते हैं कुछ और धाराएं बची हुई हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं, उनको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब बोल रहा है 396, धारा नंबर 396 हमारी क्या कह रही है, उसको भी समझ लेते हैं। अब 396 में क्या होगा, डकैती के दौरान हत्या करना, इसी को बोलते हैं धारा 300, यानी डकैती भी की और फिर उसके दौरान क्या करती, हत्या। डकैती के दौरान हत्या। डकैती के दौरान हत्या। ठीक है, इसके बाद है धारा 415। धारा 415 हमारी क्या है, छल करना। धारा 415 है छल करना। इसके बाद धारा 420 लगभग लोगों को पता होगा, बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। ठीक है, धारा 420 बेईमानी करना है, तो आप लोग 420 ही करना नहीं चाहिए हम लोगों को। 489 नंबर धारा क्या है हमारी, देखते हैं, इसको भी समझते हैं। 489 में है जाली नोट बनाना। ये भी बहुत गलत काम है, तो इसीलिए इस धारा भी पता होना आपको जरूरी है। जाली नोट बनाना। जाली नोट बनाना। ठीक है, जाली नोट बनाना या तो जाली नोट चलाना, दोनों इसी धारा के अंतर्गत आएंगी। जाली नोट बनाना और जाली नोट चलाना भी। अब देखते हैं 493 क्या है। धारा नंबर 493 हमारा क्या है, धोखे से। धोखे से शादी करना। धोखे से शादी करना। ठीक है, धारा 493 क्या कहते हैं, कहती है धोखे से शादी करना। इसके बाद में हमारी क्या है, धारा नंबर 494, पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना। ठीक है, 494 है क्या, पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना। अब देखते हैं धारा 500 हमारी क्या है। इसमें मानहानि। इसमें क्या है, मानहानि लगती है। मानहानि का दावा पेश करना, धारा 500। ठीक है, इसके बाद में धारा 506 क्या है, आपराधिक धमकी देना। आपराधिक
धमकी देना, किसी को फ़ोन करके धमकी देना, ठीक है, वही होती आपराधिक धमकी देना। मारने की धमकी देना या घर लूटने वगैरह की धमकी देना, उसी को जो है आपराधिक धमकी बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं धारा नंबर 509। 509 में धारा क्या है? स्त्री को अपशब्द कहना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी स्त्री को अपशब्द नहीं कहना चाहिए हम लोगों को उसमें, नहीं तो धारा हम लोगों पर कौन सी लग सकती है? 509, स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विक्षेप करना। इसमें भी धारा हमारी 500 ही लगेगी, अंग विक्षेप करना, ठीक है। तो अब आपको सारी हम जो है एक साथ थोड़ा फास्ट पढ़ते हुए बताएंगे, क्योंकि अभी हम आपको लिखते हुए बता रहे थे, अब जो है फास्ट बोलते हुए, यानी पहले धारा बोलेंगे, उसके आगे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको थोड़ा जो है जल्दी रिवीजन के तौर पर इसको देखना है लास्ट में। सबसे पहले नंबर में धारा 13 जो है जुआ खेलना, सट्टा लगाने से संबंधित है। धारा 24 बेईमानी करना। धारा 120 षड्यंत्र रचना। धारा 171 है चुनाव में रिश्वत लेना या तो देना। इसके बाद में धारा 177 है सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। इसके बाद में धारा 186 सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। इसके बाद में धारा 191 है झूठे सबूत देना। इसके बाद में धारा 201 है सबूत मिटाना। धारा 216 है लुटेरे या डाकू को शरण देना। इसके बाद में धारा 264 है गलत तौल के बाटों का प्रयोग करना। इसके बाद में धारा 302 है हत्या या कत्ल करना। धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना या तो प्रेरित करना, धारा 306। इसके बाद में आगे देखेंगे धारा 307 है हत्या की कोशिश करना। 308 है गैर इरादतन हत्या की कोशिश। 310 ठगी करना। 312 गर्भपात करना। 351 हमला करना। 354 महिला के साथ छेड़छाड़। 362 अपहरण। 363 किसी स्त्री को ले भागना। 366 नाबालिग लड़की को ले भागना। 376 बलात्कार करना। 379 चोरी करना। 392 लूट और 395 डकैती। ये 379 है चोरी करना, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो बचे हुए हैं। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। 415 छल करना। 420 बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। 489 जाली नोट बनाना या तो चलाना। 493 धोखे से शादी करना। 494 पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना। धारा 500 मानहानि। 506 आपराधिक धमकी देना। 509 स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विक्षेप करना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इतनी मेहनत से हमने आपकी ये वीडियो बनाई है ताकि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी धारा कब लगती है, ताकि आप इन गलत चीज़ों से दूर रह सकें। आपका जो जीवन है वो अच्छी तरीके से गुजरे। अगर आप इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो धाराएं लग जाएंगी, तो ये ठीक नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर, और जितने लोग आपको लगता है कि इन लोगों को ये जानकारी पता होना ज़रूरी है तो उन लोगों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।